हेलो। आप सबका आरजे नंबर 1 स्टडी चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश के अधीन मराठा शासन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर एमसीक्यूज बना रहे हैं। ये सारे प्रश्न जो हैं पिछले एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, तो कृपया ध्यानपूर्वक आखिरी तक वीडियो में बने रहें और इस वीडियो का अपने परीक्षाओं के लिए सही संपूर्ण इस्तेमाल ज़रूर करें। और आप लोगों से अनुरोध है कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी किए हुए क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। छत्तीसगढ़ पहली बार किस वर्ष में अंग्रेजी शासन के अधीन हुआ? इसके ऑप्शंस हैं ए 1801, बी 1812, सी 1818 या ऑप्शन डी 1821। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1818। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, तीसरा जो है अंग्रेजों और मराठों के बीच युद्ध हुआ था, उसके बाद नागपुर की संधि के साथ ही छत्तीसगढ़ जो है अप्रत्यक्ष रूप से 1818 में ब्रिटिश नियंत्रण में आ गया था। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। 1818 से 1830 तक छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित सुप्रिटेंडेंट नियुक्त हुए व्यक्तियों का सही क्रम चुनिए। सही क्रम चुनना है। इसके ऑप्शंस अभी यहाँ पर नहीं लिखा गया है, इसको आपको जो नाम दिए गए हैं उसके हिसाब से चुनना है। इसमें पहला है कैप्टन एगेन्यू, दूसरा कैप्टन एडमंड, तीसरा कैप्टन सैंडिस, चौथा कैप्टन हंटर, पांचवा कैप्टन विल्किंसन और छठवा है कैप्टन क्रॉफर्ड। ये जो है छत्तीसगढ़ के सुप्रिटेंडेंट रहे हैं 1818 से 1830 तक। तो इसका सही आंसर होगा पहला होगा कैप्टन एडमंड, फिर एगेन्यू, फिर कैप्टन हंटर, फिर कैप्टन सैंडिस, फिर कैप्टन विल्किंसन, फिर कैप्टन क्रॉफर्ड। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन 2, 1, 4, 3, 5, 6 वाला होगा। उस समय ये आप लोग देख लीजिएगा, ऑप्शन ज़्यादा रहेंगे, इसमें मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताया हूँ। अगले क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। छत्तीसगढ़ में नियुक्त प्रथम ब्रिटिश अधिकारी कौन था? इसके ऑप्शंस हैं ए इलियट, बी बर्नार्ड, सी स्मिथ या ऑप्शन डी कैप्टन एडमंड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी कैप्टन एडमंड। कैप्टन एडमंड जो है प्रथम ब्रिटिश अधिकारी था छत्तीसगढ़ में नियुक्त। इनके समय में हुआ क्या था, 1818 में डोंगरगढ़ का जमींदार था, उन्होंने विद्रोह किया था, परंतु कैप्टन एडमंड ने खैरागढ़ के जमींदार के सहयोग से इस विद्रोह का दमन किया था और इस तरह से खैरागढ़ के जमींदार को भी डोंगरगढ़ के क्षेत्र में मिला लिया था। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ब्रिटिश संरक्षण काल 1818 से 1830 में निम्नलिखित में से कौन इस राज्य का प्रथम सुप्रिटेंडेंट था? इसके ऑप्शंस हैं ए कैप्टन हंटर, बी कैप्टन एगेन्यू, सी कैप्टन एडमंड या ऑप्शन डी कैप्टन विल्किंसन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी कैप्टन एडमंड। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। भोसले राज्य पर ब्रिटिश संरक्षण की अवधि में किसे छत्तीसगढ़ का अधीक्षक नियुक्त नहीं किया गया? इसके ऑप्शंस हैं ए कैप्टन एडमंड, बी कैप्टन इलियट, सी कैप्टन एगेन्यू या ऑप्शन डी कैप्टन हंटर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कैप्टन इलियट। इनको ब्रिटिश संरक्षण के दौरान नहीं किया था। इनको जब छत्तीसगढ़ में इनका प्रत्यक्ष शासन हुआ अंग्रेजों का, तब इनको प्रथम कमिश्नर चार्ल्स सी इलियट को किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इस राज्य में ब्रिटिश सुप्रिटेंडेंट के रूप में कैप्टन एगेन्यू का महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित में से कौन सा था? इसके ऑप्शंस हैं ए परगना पद्धति, बी सती प्रथा का उन्मूलन, सी ठगी का दमन या ऑप्शन डी राजधानी परिवर्तन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी राजधानी परिवर्तन। इन्हीं के समय एगेन्यू के समय 1818 में राजधानी जो है रतनपुर से रायपुर परिवर्तन किया गया। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित कथन को पढ़िए और सही उत्तर चुनिए। तो इसका पहला कथन है सुप्रिटेंडेंट के रूप में मेजर एगेन्यू ने छत्तीसगढ़ की राजधानी रतनपुर से रायपुर स्थानांतरित की। दूसरा, उसने छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक ढांचे का पुनर्गठन किया। तीसरा, उसने छत्तीसगढ़ में पंचायत व्यवस्था स्थापित की। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1 और 2 सही हैं। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। छत्तीसगढ़ की राजस्व व्यवस्था हेतु मेजर एगेन्यू ने निम्नलिखित में से
किन कर्मचारियों को नियुक्त किया था? इसके ऑप्शंस हैं, पहला है बरार पांडे, दूसरा पोतदार, तीसरा आमिल और चौथा अमीन। तो उन्होंने बरार पांडे, पोतदार और अमीन, ये तीन का नियुक्ति उन्होंने किया था, आमिल का नहीं किया था। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ब्रिटिश नियंत्रण काल में निम्नलिखित में से कौन सी घटना इस राज्य में हुई? इसके ऑप्शंस हैं, ए ब्रिटिश साम्राज्य में विलय, बी भोसला शासन की समाप्ति, सी राजधानी स्थानांतरण या ऑप्शन डी तहसीलदारी व्यवस्था का प्रारंभ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी राजधानी स्थानांतरण रतनपुर से रायपुर हुआ था ब्रिटिश नियंत्रण काल में, याद रखिएगा 1818 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से किस वर्ष में रायपुर को इस राज्य की राजधानी बनाया गया? इसके ऑप्शंस हैं, ए 1818 ईस्वी में, बी 1825 में, सी 1858 में या ऑप्शन डी 1820 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1818 ईस्वी में। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। 1818 राजधानी स्थानांतरण कब हुआ और किसने किया? तो कैप्टन एगेन्यू ने। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने 1818 में छत्तीसगढ़ की राजधानी रतनपुर से रायपुर स्थानांतरित की? तो इसके ऑप्शंस हैं, ए कैप्टन एडमंड, बी मेजर एगेन्यू, सी क्रॉफर्ड या ऑप्शन डी विल्किंसन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मेजर एगेन्यू। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इस राज्य में नियुक्त निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधीक्षक के कार्यकाल में सावंत भारती का विद्रोह हुआ था? इसके ऑप्शंस हैं, ए कैप्टन एडमंड, बी कैप्टन हंटर, सी क्रॉफर्ड या ऑप्शन डी मेजर एगेन्यू। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी मेजर एगेन्यू। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बार बार पूछा जाता है। सावंत भारती विद्रोह किसके कार्यकाल में हुआ था? तो ये मेजर एगेन्यू के कार्यकाल में हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। नागपुर के भोसला राज्य पर 1818 ईस्वी में ब्रिटिश संरक्षण स्थापित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मुख्यतः उत्तरदायी थी? इसके ऑप्शंस है, ए नागपुर दरबार के षड्यंत्र, बी रघुजी तृतीय का अल्पायु होना, सी सहायक संधि को स्वीकारना या ऑप्शन डी नागपुर राज्य में गृह युद्ध। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी रघुजी तृतीय का अल्पायु होना। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। सीताबर्डी का युद्ध कब हुआ था? इसके ऑप्शंस हैं, ए 1812, बी 1815, सी 1817 या ऑप्शन डी 1819। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 1817। 1817 में सीताबर्डी का युद्ध हुआ था अंग्रेजों और मराठों के बीच। ओके, इसमें मराठों की हार हुई थी। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। कैप्टन पी वांस एगेन्यू के कार्यकाल में हुए विद्रोह के संबंध में सही कथन चुनिए। सही कथन को चुनना है। तो इसके पहला है, ए है 1818 में जमींदार महारसिया ने नवागढ़ का विद्रोह किया, बी धमधा के गोड़ राजा ने गोड़ विद्रोह किया, सी सामंत भारती विद्रोह हुआ या ऑप्शन डी डोंगरगढ़ जमींदारी में विद्रोह हुआ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बी और सी। ये तीनों कैप्टन वांस एगेन्यू के कार्यकाल में हुआ था। डोंगरगढ़ का जमींदारी से विद्रोह कैप्टन एडमंड के समय में हुआ था। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। कैप्टन एगेन्यू के कार्यकाल के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इसके ऑप्शंस हैं, ए 1819 में रामसाय ने सोना खान में विद्रोह किया, बी 1824-25 में गेंद सिंह ने परलकोट का विद्रोह किया, सी 1818 में राजधानी रतनपुर से रायपुर का स्थानांतरण किया गया या ऑप्शन डी बस्तर और करौद रियासत के बीच विवाद। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी बस्तर और करौद रियासत का विद्रोह इनके समय में नहीं हुआ था। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये जो विद्रोह जो है कैप्टन सैंडीज के समय में हुआ था। बस्तर और करौद रियासत के बीच विवाद जो है कैप्टन सैंडीज के समय में हुआ था। इसको आपको याद रखना है। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। छत्तीसगढ़ में
ताहूतदारी प्रथा की शुरुआत किसने किया? इसके ऑप्शंस हैं ए कैप्टन सैंडिस, बी कैप्टन एडमंड, सी कैप्टन हंटर या ऑप्शन डी क्रॉफर्ड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कैप्टन सैंडिस। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। छत्तीसगढ़ में डाक तार व्यवस्था प्रारंभ किया। इसके ऑप्शंस हैं ए कैप्टन हंटर, बी कैप्टन एडमंड, सी कैप्टन सैंडिस या ऑप्शन डी क्रॉफर्ड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी कैप्टन सैंडिस। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित कथन को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका पहला कथन है ब्रिटिश संरक्षण काल में छत्तीसगढ़ का ब्रिटिश राज्य में विलय हो गया। छत्तीसगढ़ के दूसरा कथन, छत्तीसगढ़ के प्रशासन के लिए ब्रिटिश सुप्रिटेंडेंट की नियुक्ति की गई। तीसरा है सुप्रिटेंडेंट को नागपुर के रेसिडेंट के अधीन कार्य करना पड़ता था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2 और 3 सही है। ओके, ब्रिटिश संरक्षण काल में छत्तीसगढ़ का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय नहीं हुआ था, ये कथन जो है सही नहीं है। ये इनका विलय जो है 1800 ब्रिटिश संरक्षण काल जो 1818 से 1830 तक चला था। उस समय रघुजी तृतीय जो उनका आयु कम था, अल्पायु के थे, तो इनके संरक्षण में, ब्रिटिश के संरक्षण में मराठा शासनकाल चल रहा था। तो 1830 में जो है 1830 तक चला है। ओके, तो उस समय उनका विलय नहीं हुआ था। तो ये दोनों जो है 2 और 3 जो है कथन सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्र में पौनी का अर्थ क्या होता है? इसके ऑप्शंस हैं ए विशेष समय, बी विशेष सेवादार, सी 1/3 हिस्सा या ऑप्शन डी हथियार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी विशेष सेवादार। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। सावंत भारती किससे संबंधित था? इसके ऑप्शंस हैं ए शांति दूत, बी विद्रोह से, सी समाज सेवा से या ऑप्शन डी देश सेवा से। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी विद्रोह से। विद्रोह से संबंधित था। ये जो है विद्रोह, सावंत भारती का विद्रोह है कैप्टन अगेन्यू के समय हुआ था। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको आपको याद रखना ही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। 1817 में तीसरी अंग्रेज मराठा युद्ध में सीताबर्डी की लड़ाई कैसे समाप्त हुई? तो इसके ऑप्शंस हैं ए अंग्रेजों ने हार मान ली, बी मराठा हार गए थे, सी रतनपुर में सभी मराठा मांगों को स्वीकार कर लिया और अंग्रेजों के क्षेत्र से बाहर निकाल दिया गया था, अंग्रेजों को क्षेत्र से बाहर निकाल दिया गया था, या ऑप्शन डी लड़ाई जो है अनिर्णायक रही। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मराठा हार गए थे। दिसंबर 1817 के समय सीताबर्डी का युद्ध जो है, तीसरा अंगल मराठा युद्ध, तीसरा अंग्रेजों और मराठों के बीच युद्ध हुआ था। इस युद्ध में मराठों की हार हुई थी और अंततः मराठों को जो है अंग्रेजों की सहायक संधि स्वीकार करनी पड़ी थी। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। ब्रिटिश शासन के रिकॉर्ड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी ताहूतदारी कैप्टन सैंडिस ने निर्मित की थी? इसके ऑप्शंस हैं ए संजारी, बी सिरपुर, सी सिमगा या ऑप्शन डी सिहावा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सिरपुर। ओके, ये क्वेश्चन 2023 के लेटेस्ट एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको पूरा आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। बस्तर और करौंद का विवाद छत्तीसगढ़ के किस ब्रिटिश शासक के सामने आए थे? इसके ऑप्शंस हैं ए एगन्यू, बी सैंडिस, सी क्रॉफर्ड या ऑप्शन डी विल्किंसन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सैंडिस। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन है। इस राज्य में अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित होने के समय किस भोसले शासन के अधीन था? तो इसके ऑप्शंस हैं ए अप्पा जी, बी रघुजी द्वितीय, सी परसों जी या ऑप्शन डी बिम्बा जी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अप्पा जी। अप्पा जी का शासनकाल जो है 1816 से 1818 ईस्वी तक रहा, अर्थात इस राज्य में अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित होने के समय अप्पा साहेब भोसले के अधीन था। ओके, तो आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। और ऐसा ही वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड होते रहेगा, बनता रहेगा, तो कृपया हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके।